खड़े हैं जहां पर हमारा 500 LPD FPC फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम है वो लगा हुआ है। ठीक है, तो ये 500 लीटर्स का FPC सिस्टम है और इसमें आप देख सकते हैं कि 4 प्लेट्स या 4 पैनल्स लगी हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक प्लेट है, एक कलेक्टर है, उसकी कैपेसिटी क्या है, 125 LPD। अच्छा, साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये स्टैंडर्ड साइज़ है 125 LPD। जो भी कंपनीज हैं वो मैक्सिमम एक प्लेट 125 LPD का बनाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ETC में क्या होता है, उसमें ट्यूब्स लगे होते हैं, उसको खोल के और उसको डीअसेंबल करके आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इजीली। बट इसमें पूरी प्लेट है, इसमें डीअसेंबलिंग का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपको जब ट्रांसपोर्ट करना होगा तो आपको एक स्टैंडर्ड साइज चाहिए जो कि ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम ना करे, इसलिए मैक्सिमम 125 LPD की एक जो कलेक्टर की साइज है वो बन के आती है। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं कि यह सिस्टम काम किस, वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। प्रिंसिपल है इसका नेचुरल थर्मोसाइकिल। जैसे नॉर्मली आप भगोने में पानी गर्म करते हैं तो क्या होता है कि नीचे का पानी पहले गर्म होता है और जो पानी कंपैरेटिवली गर्म हो जाता है उसकी डेंसिटी कोल्डर वाटर से कम हो जाती है, तो वो पानी नेचुरली लाइटर हो जाता है, इसीलिए वो अपने आप ऊपर आता है और ये सर्कल चलता रहता है। और इस तरीके से जब तक एक कांस्टेंट टेम्परेचर उस भगोने में पानी का ना हो जाए तब तक हीट जो है उसमें ट्रांसफ़र होती रहती है और ये प्रक्रिया जो है सर्कुलेशन की ये चलती रहती है। तो यही चीज़ नेचुरल थर्मोसाइफन, यही चीज़ यहाँ भी फॉलो होती है। ठीक है, थोड़ा सा प्लेट के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी मेकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ब्लैक बॉडी, थोड़ा सा गंदा है, साइड पे क्लीनिंग मांग रहा है ये, तो इसको क्लीनिंग की ज़रूरत है। बट मैं आपको समझा देती हूँ, यहाँ पर जो ये ब्लैकिश कलेक्टर आपको दिख रहा है ये कलेक्टर कहलाता है और इसमें जो एक इसके अंदर जो ब्लैक प्लेट है ये एज एन एब्जॉर्बर काम करती है। ब्लैक इसलिए ताकि मैक्सिमम रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब कर सके, ग्रैब कर सके। तो काम कैसे हो रहा है, सोलर की रेडिएशन पर्टिकुलर वेवलेंथ की इसमें पड़ रही है और वो रेडिएशन जो है इस एब्जॉर्बर के द्वारा एब्जॉर्ब होकर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा वर्किंग फ्लूइड जो कि यहाँ पर वाटर है, इंडस्ट्रीज में ऑयल भी होता है, केमिकल्स भी होता है, जिस भी फ्लूइड को आपको हीट करना है वो हुआ हमारा वर्किंग फ्लूइड। यहाँ पर वाटर ही हमारा वर्किंग फ्लूइड है। तो वो जो हीट एब्जॉर्बर में जो एब्जॉर्ब होके ट्रांसफर कहाँ होगी, वर्किंग फ्लूइड को, यानी कि वाटर में ट्रांसफर होगी। इसके अंदर कॉपर की पाइप्स जो है घूम रही हैं इस तरीके से। अगर आप बहुत पास से देखेंगे तो सेक्शन बटे हुए हैं, कॉपर के पाइप्स जो है इस तरीके से जिगजैग वे में इसमें गए हुए हैं। ठीक है, नीचे से पानी कोल्डर वाटर इन होता है और जब वो लाइटर हो जाता है तो नेचुरल थर्मल साइफन की वजह से वो ऊपर की तरफ कलेक्ट होके टैंक में चला जाता है। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं। आप एक चीज देखिए, आप नेचर जानते हैं वाटर का कि वाटर सीक्स इट्स ओन लेवल, या और आसान भाषा में बात करें तो वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ऊंचाई से नीचाई की तरफ वाटर का नेचर होता है फ्लो होने का। ओके, बट आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आप इस टंकी को देखेंगे, इस टैंक को देखेंगे, प्लस जो वाटर हीटर का ये टैंक है इसको देखेंगे, इसके लेवल में डिफरेंस है। आपको समझ में आ रहा होगा कि लेवल में कुछ ऑपोजिटनेस है, जो कि हमारे जो रूल है, जो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होने का रूल है, उसको फॉलो नहीं कर पा रही है। इस टंकी का लेवल इससे डाउन है, तो इससे पानी कभी भी ऊपर यहाँ चढ़ नहीं पाएगा। तो इसको सही करने के लिए पानी को यहाँ पर प्रेशराइज्ड वे में भेजा जा रहा है और उसके लिए यहाँ पर एक प्रेशर पंप लगा हुआ है। प्रेशर पंप लगा हुआ है। इस प्रेशर पंप की जो कैपेसिटी है वो 15 लीटर्स की है। इसमें सेंसर लगा होता है, इसका अपना मैकेनिज्म है। तो प्रेशर से हम इस कोल्ड वाटर टैंक के पानी को वहां पर टैंक में, कलेक्टर्स के टैंक में, FPC के टैंक में इन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो टोटल मेरा सिस्टम हो गया वो प्रेशराइज टाइप हो गया। आप देख सकते हैं टैंक के ऊपर भी लिखा हुआ है प्रेशर टाइप या प्रेशराइज टाइप 500 LPD का। ठीक है, ये वी गार्ड का सिस्टम है। ये दिस इज नॉट फॉर प्रोमोशनल एक्टिविटी, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। तो यहाँ पर किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। ओके, और यहाँ पर 4 कलेक्टर्स लगे हुए हैं। इसमें से जो 2 बीच के कलेक्टर हैं, आप देख सकते हैं मेन कनेक्शन, मेन जो पाइप का कनेक्शन किया गया है वो बीच के दोनों
कलेक्टर्स का किया गया है। तो बीच के जो कलेक्टर्स हैं उनको आप मास्टर कलेक्टर्स बोल सकते हैं, और बगल के जो 2 कलेक्टर्स हैं उनको आप सब कलेक्टर्स बोल सकते हैं। यानी कि किनारे के कलेक्टर में इसमें पानी गर्म होके पहले सेकंड जो मास्टर कलेक्टर है पहला, उसमें जा रहा है, और उधर की साइड का जो लास्ट वाला कलेक्टर है उसका पानी गर्म होके उसके बगल वाले मास्टर कलेक्टर में कलेक्ट हो रहा है, और उसके बाद पानी जो है फाइनली एज पर रिक्वायरमेंट टेम्परेचर अचीव करके टैंक में ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, अब टैंक की तरफ चलते हैं। मैं आउटलेट की तरफ आ चुकी हूँ जहाँ से हमको हॉट वाटर आउट मिलने वाला है। तो उस तरफ आपने देखा होगा इनलेट जो है वो नीचे की तरफ है। अब आपको आउटलेट इस तरफ दिखाते हैं कि आउटलेट किस तरफ है। ध्यान रखिएगा, उधर इनलेट नीचे की तरफ था। ठीक है, अब इधर आउटलेट की तरफ अगर आप देखेंगे, ये आउटलेट जो हॉट वाटर आउट हो रहा है वो ऊपर से हो रहा है, और दूसरे साइड से, उसी साइड से नहीं आउट होगा, दूसरे साइड से वाटर जो है हमको आउट होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली लाइटर, हॉट वाटर मीन्स लाइटर, तो लाइटर जो पानी है वो ऊपर से ही हमको मिलेगा। ठीक है, और ये हमारा ये बॉल होती है, तो इसको आप क्लोज कर दोगे तो ये पानी का कनेक्शन कट हो जाएगा, पानी आना बंद हो जाएगा। तो ये ओपन है और ये क्लोज, ये वाल्व का अपना स्टैंडर्ड तरीका होता है। ठीक है, और ये जो पाइप है ये स्टीम के लिए लगी हुई है। अगर कोई स्टीम जनरेट हो जाएगा तो वो यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ये जो है ये टेम्परेचर चेक करने के लिए है, एक्स्ट्रा एक नल दिया हुआ है, इसमें से पानी निकाल के आप टेम्परेचर वगैरह चेक करना हो, सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, अचीव कर रहा है टेम्परेचर रिक्वायर्ड कि नहीं, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पहले इसकी बात, ओके, लकीली हमारा जो बूस्टर पंप है वो ऑन हो चुका है, क्योंकि नीचे किसी ने गर्म पानी का नल खोला है यूज़ करने के लिए। तो आपको एक साउंड सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये बूस्टर पंप ऑन हो चुका है क्योंकि नीचे कोई पानी यूज कर रहा है। अब यहाँ पर बैकअप हीटर की बात करते हैं कि इनकेस क्लाउडी है या बरसात है, उस समय पानी जो है नेचुरली गर्म नहीं हो पा रहा है सन के रेडिएशन से, तो इसमें बैकअप का भी प्रावधान होता है। आप यहाँ पर देखेंगे बैकअप हीटर के दो बैकअप हीटर कनेक्ट करने के 2 पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर अभी सिर्फ एक ही बैकअप हीटर लगा हुआ है, 3 किलोवाट का ये बैकअप हीटर है। एक तरीके से आप इसको इमर्शन रॉड समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको बिजली से भी जिस समय धूप नहीं आ रही है उस समय इलेक्ट्रिसिटी से भी गर्म कर सकते हैं, ताकि हमेशा आपको 365 दिन गर्म पानी मिलता रहे। तो यहाँ पर चाहें तो एक और 3 किलोवाट का या 2 किलोवाट का बैकअप हीटर एडिशनली लगा सकते हैं। प्लस इस टैंक के अंदर एक सैक्रिफिशियल एनोड लगा होता है। हम जानते हैं कि वाटर में पॉजिटिव आयंस मौजूद होते हैं, और जो हमारा इसमें वाटर हमारा टंकी से जो आ रहा है, हर क्षेत्र के वाटर का एक TDS होता है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, जिसकी वजह से स्केलिंग होती है। मतलब वाइट देखा होगा आपने, वाइट सी एक परत जम जाती है जहाँ पर भी पानी का एक्सपोजर रहता है वहाँ पर। तो ये जो सैक्रिफिशियल एनोड है, पानी में जो भी पॉजिटिव आयंस मौजूद होते हैं उनको अपनी तरफ, वो नेगेटिवली चार्ज होता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इस वजह से मैक्सिमम जो भी मिनरल्स होते हैं जिनकी वजह से स्केलिंग हो रही होती है वो उस सैक्रिफिशियल एनोड पे इकट्ठा हो जाती है। तो हमको सिर्फ उस एनोड पॉइंट को क्लीन करना है रादर देन क्लीनिंग द अदर पार्ट्स ऑफ द टैंक। तो थोड़ा सा क्लीनिंग आसान हो जाती है, स्केलिंग को हटाना थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो मास्टर पैनल्स हैं हमारे। यहाँ से आप देख रहे होंगे ये पाइप कनेक्टेड है, ये होज पाइप होती है, ये इंसुलेटेड पाइप होती है। इंसुलेटेड इसलिए ताकि यहाँ से कलेक्टर से टैंक में पानी ट्रांसफ़र करते समय कोई टेम्परेचर लॉसेस ना हो। ठीक है, तो एक और एडिशनली मैं बता दूँ कि जो हमारा नॉर्मल कोल्ड वाटर टैंक है, वहाँ से जो हमारा सोलर वाटर हीटर का इनलेट है उस दौरान जो पानी आना है, प्लस यहाँ के आउटलेट से जो हमारा यूटिलिटी पॉइंट है, बाथरूम्स हैं या जो भी जहाँ पर भी पानी यूज़ करना है, ये यहाँ पर जो पाइप यूज़ होते हैं वो PPVC पाइप यूज़ होते हैं। तो अगर हम चाहें तो उसको इंसुलेट भी कर सकते हैं ताकि
इस दौरान ऊपर से नीचे तक पानी पहुंचने में भी टेम्परेचर लॉसेस होते हैं, पर वो थोड़ा सा वहाँ पर होस पाइप यूज़ करना बहुत हेक्टिक हो जाएगा, बहुत खर्चीला हो जाएगा, उतना वो फीजिबल नहीं है। तो CPVC पाइप को हम चाहें तो इंसुलेट कर सकते हैं अगर चाहें तो। बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम्स का आजकल चलन है, जो भी जब हम यहाँ से नीचे से टैप बंद कर देंगे, हॉट वाटर पॉइंट बंद कर देंगे, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो लगता है वो क्या करेगा, जितना भी पानी पाइप्स में जो यहाँ से आउटलेट से यूटिलिटी पॉइंट पे पानी पाइप में रह गया, उसको वापस फोर्स करके टैंक में भेज देगा, और जो हमारी CPVC पाइप होगी पूरी वो ड्राई रहेगी। और फिर से जब आपको दोबारा पानी गर्म यूज़ करना होगा तो वो पानी यहाँ से ट्रांसफ़र होना स्टार्ट होगा, और 1 से 2 मिनट जितना भी समय जस्ट वहाँ तक नीचे यूटिलिटी पॉइंट तक पहुँचने में लगे, जस्ट उतनी देर का काम है, आपको तुरंत ही वहाँ पर हॉट वाटर मिलने लगेगा। ऐसे क्या है, पूरे पाइप के वाटर को खाली करना पड़ता है, तो आधी 1 बाल्टी भरने के बाद मतलब 15-20 लीटर जितना भी दूरी है उतना पाइप में जितना पानी मौजूद है वो निकलने के बाद आपको हॉट वाटर मिल पाता है। तो ये एक एडिशनल चीज़ है जो आजकल चल रही है, इसका भी यूज़ आप कर सकते हैं। अब कनेक्शंस की बात मैंने यहाँ पर आपको बताई थी कि होस पाइप यूज़ होता है। इन 2 कलेक्टर्स मैंने बताया था, ये दोनों मास्टर कलेक्टर्स हैं और ये किनारे किनारे वाले सब कलेक्टर्स हैं, क्योंकि होस पाइप का कनेक्शन इन्हीं 2 कलेक्टर्स से है। मतलब यहाँ से पानी गर्म होके बगल के कलेक्टर से पानी गर्म होके दोनों बीच वाले कलेक्टर मास्टर कलेक्टर्स में इकट्ठा हो रहा है और फिर टैंक में ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि इन दोनों कलेक्टर्स का कनेक्शन इससे किया गया है। आप यहाँ से साफ देख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को कैसे जोड़ा, इन प्लेट्स को आपस में कैसे जोड़ा, यहाँ पर आप देखिए, ये फ्लैंज कहलाता है। 2 कॉपर पाइप या कोई भी पाइप, 2 पाइप हैं कटी हुई, उनको आपस में कैसे जोड़ेंगे, तो उसके लिए ये फ्लैंज लगता है। बगल में ये साइड में साइड फ्लैंजेस लगे हुए हैं, बीच में ये वॉशर टाइप का है जो कि लीकेज प्रूफ कर देता है इसको, और किनारे ये एंड फ्लैंज लगा हुआ है। यहाँ पर ये बीच में वॉशर लगा हुआ है और ये एंड फ्लैंज लगा हुआ है, इसने इसको पैक कर दिया। तो ये हो गए कनेक्शंस। तो आई होप आपको जितना कॉम्प्लेक्स लग रहा था सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम उतना अब नहीं रह गया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने खाली पड़े छतों में सोलर वाटर हीटर इंस्टॉल करके एनर्जी सेव करेंगे। और ये सिस्टम अगर अच्छे से मेंटेन किया जाए तो कम से कम 15 साल आराम से चल सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना फ़ायदा है। एक बार सोलर वाटर हीटर लगा दिया तो जब सर्दियों में आप गर्म पानी यूज़ करेंगे तो आपका एक्स्ट्रा बिजली नहीं खर्च हो रहा होगा। तो ये इकोनॉमिक सिस्टम है, प्लस CO2 एमिशंस आप बचा सकते हैं, नेचर को आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो गो सोलर, गो ग्रीन एंड इंस्टॉल सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम। थैंक यू।